Matoshree, I. But I'm so used to it. Even in my phone, it's saved as Sonalika and in bracket I. सो इफ मतलब मैं ये मैंने थिएटर के टाइम से सीखी थी. थिएटर के टाइम पे हमें बोला जाता था कि कैरेक्टर के नाम से ही सेव करो, ऐसा वैसा. People identify us with that character name and they know. And times have changed and now they know us with our original names also. So that is also an achievement. That is also their love, their acceptance, their support. मेरे पास तभी गाड़ी नहीं थी, मतलब गाड़ी थी लेकिन समीर मतलब मेरा हस्बैंड लेके जाता था और मैं रिक्शे से जाती थी शूट के लिए, क्योंकि मैं ड्राइव इतना नहीं करती हूँ जनरली. तो मैं तभी, और अंबिका के पास गाड़ी होती थी, तो अंबिका बोरीवली में रहती थी, मैं कांदिवली और बोरीवली के साइड ही रहती थी ईस्ट में. तो वहाँ से वो मुझे पिकअप करके हमेशा मैं उसके साथ हाफ वे रिक्शा से आके फिर उसके गाड़ी में शिफ्ट हो गए. तो हम लोगों का इतना वहाँ से शुरू हुआ है. मुनमुन so इंटेलिजेंट एंड सेकंड थिंग शी इज़ वेरी स्वीट यार. वो मुझे बहुत अच्छे से, मतलब मुझे बहुत पसंद है कि द वे शी ट्रीट्स मी. मतलब हमेशा शोना इधर आ, बच्चा इधर है, बच्चा ये कर, बच्चा वो कर. बास्केट लाती थी वो शुरू में. फिर वो पान खाना है तो हेल्दी पान, ऐसे नहीं कि पान खाना है, पान हेल्दी वाला जो उसमें जो अच्छी चीज़ें पड़े. तो वो बहुत प्यार से ऐसे पान बना के वो बास्केट पे पूरा पहले से सजाती थी. फिर वो बैठ के हमारे लिए, वो सबके लिए, आप क्या खाओगे. That's your surprise test. So Out of curriculum. like I want to tell about like सुनैना दी और अंजलि मैम पर्सनल लाइफ में. सुनैना, तू ये question पे सुनैना और अंजलि. because there is difference. So let's start with Matoshree, I. But I'm so used to it. Even in my phone, it's saved as Sonalika and in bracket I. So if मतलब मैं ये मैंने थिएटर के टाइम से सीखी थी. थिएटर के टाइम पे हमें बोला जाता था कि कैरेक्टर के नाम से ही सेव करो, ऐसा वैसा. तो फिर बाबा का भी नाम बाबा से सेव है, आई का भी नाम आई से सेव है. सो अगर सोनालिका मैम से का मुझे पर्सनली कुछ सीखना है, अभी अगर मैंने कुछ सीखा है, तो उन्होंने ना मुझे एक मतलब एक नाइट शूट चल रहा था रैंडमली एंड हमारे पास कुछ टाइम था, तब मैं इनके साथ रूम शेयर कर रही थी. सो वी आर जस्ट सिटिंग एंड वी आर जस्ट टॉकिंग. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई लाइफ एंड एवरीथिंग एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग विथ हर. सो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी मुझे. मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज इट वॉज अबाउट माई पर्सनल लाइफ. बट उन्होंने एक चीज़ समझाई मुझे कि तू नेगेटिव सोच ही क्यों रही है, कि ऐसा नहीं होगा तो मैं ये करूँगी. सोचना ही क्यों है. तू यूनिवर्स को बोल कि सब अच्छा होगा. अगर तू बोलेगी ही नहीं तो बुरा होगा ही नहीं. यू जस्ट हैव टू से अच्छी चीज़ें. तो उस दिन से मैं जनरली गॉड स्वेयर, मैंने आज तक जो चीज़ में हमारी बात हुई थी आई, मैंने आज तक कभी वो चीज़ यूज़ ही नहीं किया कि ये ऐसा होगा. नहीं, मैं तब से लेके आज तक यही बोलती हूँ कि अच्छा होगा. वो जो भी होने वाला है वो सही होगा और बेटर होगा, मेरे फेवर में ही होगा, वो गलत होगा ही नहीं. सो वो बहुत अच्छी चीज़ है. मतलब मेरे लाइफ में चेंज हुआ एक चीज़ फ्रॉम मुनाज दी. अगर मैंने कुछ सीखा है तो शी इज़ वेरी चुलबुली. लाइक शी ऑलवेज स्माइल्स एंड वो बहुत एनर्जेटिक रहती है. मैं जब स्टार्टिंग, हाँ, फुल ऑफ लाइफ में स्टार्टिंग में आई थी ना, आई यूज्ड टू लुक एट, मैंने कहा कितनी खुश है यार कितनी हंसती रहती है. I'll tell you, Delulu is the only Solulu. सो फ्रॉम हर मैं ये सीखी हूँ कि भाई खुश रहो यार, हंसते रहो. ठीक है, कोई जज कर रहा है, इट्स ओके. कोई कुछ बोल रहा है, आप खुश रहो, आप हंसते रहो, आप अपने आप को अच्छे लग रहे हो, इनफ. दूसरों से मतलब मत रखो. तो वो मुझे भी बोलती है कि देख खुशी, वो मेरे को आगे बस समझाती थी. आई रिमेंबर इन फ्रंट ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक वी टॉक्ड अबाउट इन वेरी स्टार्ट. तो शी वाज लाइक कि इतना टेंशन नहीं लेने का किसी भी, मतलब आई वाज इन लाइक, मैं अभी जस्ट एक हफ्ते हुए थे मुझे ज्वाइन किया, आई वाज लिटिल बिट नर्वस कि ओके तारक मेहता इतनी बड़ी टीम, आई हैव टू डू. लाइक शी लाइक चिल कर, कुछ नहीं, हंसती रहे, खुश रहे, मस्त कर, एंजॉय कर. लाइक इतना ईजी. बोलती हाँ यार इतना क्यों टेंशन ले रही है, हंसते रहे. एंड शी वाज जस्ट लाफिंग. लाइक तू भी हंस. मैंने कहा ओके जस्ट लाफ. तो उनका मुझे है कि कुछ भी सिचुएशन हो खुश रहो, चिल करो, कुछ नहीं होने वाला, जो होगा अच्छा होगा. फ्रॉम अंबिका दी, she is always very positive. I don't know how, because being an human being, कभी कभी तो आप नेगेटिव होते हो ना. She is always positive. नेगेटिव सिचुएशन में भी if I'm complaining something कि अरे यार देखो ना अंबिका दी ये ऐसा हो गया है, तो उसका कुछ पॉजिटिव साइड बता रही है कि ठीक है ना ये भी तो हुआ है. या फिर she will tell me कि इस समझ सिचुएशन को कि इसलिए ऐसा हुआ है. क्यों
तो मुझे वो चीज़ अच्छा लगा। इवन हमारी टप्पू सेना में भी इस चीज़ को लेके बात हुई थी। हम सब ने ये चीज़ पे बात किया था कि अंबिका दी बहुत पॉजिटिव सोचती है यार, एंड वो बहुत अच्छी बोलते ना कि बात है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहते हो। सेम फ्रॉम सुनैना दी सेम फ्रॉम सुनैना दी। सुनैना दी इज लाइक आर मतलब हमको या आई कैन से पार्टनर इन क्राइम। वो मैं उनको से दी नहीं, इट्स लाइक कि कुछ भी कुछ प्रैंक करना है, किसी पे कुछ करना है, दी एक प्लान है, ये करे क्या, दी वाज लाइक चलो करते हैं। तो शी इज मोर लाइक आवर फ्रेंड, शी इज नॉट लाइक कि ओ दीदी बड़ी दीदी। अरे शी इज ऑलवेज कि हमको कुछ करना रहता था ना, आई हैव शेयर दैट नींबू वींबू वाला थिंग जो हम टप्पू सेना के साथ करते थे, वो सब में साथ थी। वो सब में वो कुछ ना कुछ एकदम फुल्ली नहीं रहती थी, पर धीरे से साइड से कुछ ना कुछ अपना हेल्प करती थी वो। सो वो मोर दोस्तों की तरह है। अब वो तो मुझे बहुत ही चीज़ों में बहुत एडवाइस करती है, बहुत समझाती है। एंड ये मतलब जितने भी, इवन मुनमुन दी सो इंटेलिजेंट। एंड सेकेंड थिंग शी इज़ वेरी स्वीट यार। वो मुझे बहुत अच्छे से, मतलब मुझे बहुत पसंद है कि द वे शी ट्रीट्स मी। मतलब हमेशा शोना इधर आ, बच्चा इधर, बच्चा ये कर, बच्चा वो कर। सो बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। इवन समथिंग इज रॉन्ग अबाउट माई क्लोथ और समथिंग, तो वो सामने से आएगी, सब ओके ये रुक जाए, यहाँ से ना ये ठीक करना है, बाल ऐसे रख, अच्छा हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जितने ऑल ओवर जितनी दीदीज है मेरी, दे ऑल आर सो पॉजिटिव। एंड वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी ये देखती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में कभी बुरा सोचती नहीं, बिकॉज दे ऑलवेज लाइक कि खुशी ऐसा कर, खुशी वैसा कर, खुशी ये अच्छा रहेगा, खुशी वो अच्छा रहेगा। सो दे आर ऑलवेज लाइक कि सिस्टर फिगर फॉर मी। एंड आई मतलब रियल लाइफ में मुझे बहन नहीं थी, तो मैं मेरी मम्मा को हमेशा बोलती थी कि यार मम्मी एक बहन तो चाहिए थी यार, बिकॉज आई एम द एल्डर डॉटर और मेरा एक छोटा भाई है। सो आई ऑलवेज फेल्ट कि यार एक बड़ी बहन होनी चाहिए थी, तो मैं चीज़ें शेयर करती। तो वो अभी कमी मुझे एक की जगह 4-5 मिल चुके हैं। आई रैंडमली मैं चली जाती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं चीज़ें शेयर करती हूँ, वहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है, पॉजिटिव हो जाती हूँ, सब कुछ हो जाता है। सो सब मेरे लिए एज एन सिस्टर फिगर ही है। डेफिनेटली मिस करते हैं, लेकिन ज़िंदगी है, थोड़ी बदलती रहती है, तो उसमें भी हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, ये गए ये नए आए। और इवन ज़िंदगी से चले जाना भी अपने हाथ में नहीं है किसी का भी, लेकिन डेफिनेटली वो मेमोरीज तो हमेशा साथ रहेगी। ये शो चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बाद भी सभी के लिए एक मेमोरी फॉर्म हो गई है अभी, वो कभी लाइफ टाइम मतलब रहेगी। तो डेफिनेटली वो मिस भी करना होता है। इवन फॉर दैट मैटर दिशा नहीं है तो दिशा को भी हम लोग मिस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इतनी एक साथ मज़े किए हैं, वही मेमोरीज शेयर किए हैं, तो डेफिनेटली मिस करना तो होता ही है, बनता ही है। लाइक आई सेड, इसके पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा है कि इनिशियली हम लोगों को सिर्फ कैरेक्टर नेम से जाना जाता था, विच वॉज वेरी नाइस फॉर अस। हमको कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। विथ सो मेनी चैनल्स, सो मेनी शोज गोइंग ऑन, people identify us with that character name and they know. And times have changed and now they know us with our original names also. So that is also an achievement. That is also their love, their acceptance, their support. तो अभी भी और भी कुछ आना बाकी है। लाइफ, द फ्लो इज स्टिल ऑन, और भी कुछ आएगा एंड पता नहीं कुछ और अलग लेवल पे भी जाए। But whatever is happening has been it's happening. It's not been done. You know, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है ये बोलने के लिए, because another 5 years later when you take interview, आज के दिन का भी हम लोग बोलेंगे, तभी भी there will be different things to add on. So it's a process. वो हो रहा है अभी भी। नहीं, डेफिनेटली कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि मज़ा आ रहा है देख, मतलब लोग जब माधवी माधवी करके बुलाते थे सभी, इवन अभी भी मेड्स जो होती है उनको मेरा नाम वही पता है। तो कोई मुझे वो माधवी मैम आपके यहाँ कुछ काम चाहिए तो बोलो, ऐसा वाला ही होता है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। माधुरी भी बोलते हैं। तो माधुरी तो ज़्यादा बोलते हैं, माधवी तो शायद बहुत लोगों को कम ही पता है माधुरी होता है। तो ये माधवी मैम है। हाँ,
तो ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत मतलब तभी तो बहुत अच्छा ही लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। और दिशा अंबिका से उल्टा मेरी ज़्यादा हम लोगों की एक दोस्ती मतलब हार्डली एक 5 मिनट हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद तो हम लोग जो थे साथ में फिर हम दोस्त नहीं रहे दोस्त नहीं रहे वन वी बिकेम वन तो क्योंकि मैं मेरे पास तभी गाड़ी नहीं थी, मतलब गाड़ी थी लेकिन समीर मतलब मेरा हस्बैंड लेके जाता था और मैं रिक्शे से जाती थी शूट के लिए, क्योंकि मैं ड्राइव इतना नहीं करती हूँ जनरली। तो मैं तभी और अंबिका के पास गाड़ी होती थी, तो अंबिका बोरीवली में रहती थी, मैं कांदिवली और बोरीवली के साइड ही रहती थी ईस्ट में। तो वहाँ से वो मुझे पिकअप करके हमेशा मैं उसके साथ हाफ वे रिक्शा से आके फिर उसके गाड़ी में शिफ्ट हो गए। तो हम लोगों का इतना वहाँ से शुरू हुआ है। उसके बाद तो और अंबिका इज सो एंटरटेनिंग, मतलब ऑफ स्क्रीन तो शी इज धमाल ओनली, मतलब आई कांट फॉरगेट दोज मोमेंट्स। तो मतलब नहीं, शी इज वेरी डिफरेंट, मतलब मैंने जो और फ्यूचर प्रोड्यूसर्स सोनालिका जोशी एंड सुनैना फौजदार। अनफॉर्चुनेटली तभी स्मार्टफोन नहीं थे और मैं उतना शूट, मेरा डेटा सेव नहीं कर पाई। अदरवाइज हमने जो शूट किया है और जो फन किया है वैनिटीज में, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंसेस, yes. थोड़े सीरियस एक्सपीरियंसेस भी किए, जैसे इसका मंगलसूत्र चोरी हो गया था, दैट इंसिडेंट हमारे सेट पे, और फिर वो जो उसका एक इमोशंस था उसके साथ जुड़ा हुआ, वी कुड शेयर दैट। तो मतलब इतनी सारी मेमोरीज है ना, वी कांट टेल, मतलब ईच एंड एवरी वो पॉसिबल नहीं है एब्सोल्युटली। तो वो हमारा बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग था, है अभी भी। और दिशा को डेफिनेटली मिस करते हैं, उसके जो कीड़े हैं, जो उसके प्रैंक्स होते थे, या उसका जो भी वो जो नखरा और जो भी नौटंकी होती थी वो माइंड ब्लोइंग होती थी, उसको भी हम लोग मिस करते हैं। तो नहीं, उसका सीरियस तो मुझे इतना याद नहीं है, बट फनी वाला भी वो जैसे बास्केट लाती थी वो शुरू में, फिर वो पान खाना है तो हेल्दी पान, ऐसे नहीं कि पान खाना है, पान हेल्दी वाला जो उसमें जो अच्छी चीजें पड़े, तो वो बहुत प्यार से ऐसे पान बना के वो बास्केट पे पूरा पहले ऐसे सजाती थी, फिर वो बैठ के हमारे लिए और सबके लिए, आप क्या खाओगे, सब उसका जो गुलकंद डालूं, गुलकंद डालूं, इलायची डालूं, सब कुछ है मेरे पास, वो फिर ऐसे खोल के उसमें वो डाल देना। दिशा ब्रेक खत्म होगा, जल्दी बनो। उसका जो भी चीजें होती थी वो बहुत फनी और बहुत हमारे लिए अभी भी वो फ्रेश मेमोरी है हमारे लिए। अगर मतलब हम इतना वर्ड्स में शायद बयान नहीं कर पाए, बट अदरवाइज अंदर इतना फ्रेश है कि अभी भी वो विजन में है हमारे कि क्या हुआ है हमारे साथ। तो हम लोग बहुत मजे किए। 85% तो वो ही मैनेज कर रहे होते हैं एंड ही लुक्स आफ्टर, देन द राइटर्स, डायरेक्टर्स, एवरीवन। तो वो एक फ्लो में होते आ रहा है एंड वी एज एक्टर्स आर डूइंग आवर जॉब। सो एंड लाइक शी सेड, इट्स अ टीम वर्क। वो 85% डालते हैं और बचा हुआ परसेंट हम लोग नहीं डालते तो वो 100% होता नहीं। एंड शो इतने साल चल रहा है, दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ, बिल्कुल। with remaining on the number 1 position for maximum number of years and with good TRP। मतलब इसके बाद और कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। आई थिंक द सेम थिंग कि ये जो सारे चीजें हैं ना, काम सबसे बड़ा जवाब है आई थिंक हर चीज का। द बिगेस्ट आंसर इज द शो, द पीपल हु लव द शो, द ऑडियंस इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर आंसर देन अस। आई फील दैट यू नो इवन व्हेन समटाइम्स पीपल से नहीं अब इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी टच वुड देयर आर टाइम्स दैट यू नो फॉर वन मंथ यू नो बाय गॉड्स ग्रेस के हम नंबर 1 पे चल रहे। सो आई थिंक उनसे बेटर आंसर और कोई नहीं दे सकता, ऑडियंस से बेटर। आई थिंक काम इज द बिगेस्ट आंसर जो चल रहा है। सो अभी हमारा रिसेंटली जयपुर में शूट हुआ था फॉर मकर संक्रांति। सो इट वाज माय फर्स्ट आउटडोर। बाकी सबके तो हो चुके थे पर मेरे लिए पहला था। सो आई वाज सो एक्साइटेड। सो हम जैसे ही गए तो जैसा सबने कहा कि शो को तो बहुत प्यार करते ऑडियंस, और मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा हो गई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो हमारा एक शॉट था जिसमें हम ओपन जीप में हम निकलते। सो आगे की जीप में पोपट सर थे, धरती मैम थी, बाकी सब थे, और पीछे वाले जीप में सिर्फ टप्पू सेना थी एंड आई वाज स्टैंडिंग आगे ड्राइवर के बाजू वाले सीट पे।
सो अब वो बहुत ऐसे अनप्लान शूट था कि ऐसा बोला गया था कि आपको एक्चुअल ऑडियंस के बीच में करना है, ऐसा वो प्रॉपर सेट वेट के बीच में नहीं, वो रियल ऑडियंस और रियल जयपुर का पूरा था, उसमें आपको निकलना है और कैमरा चालू है, आप करो। आप उसमें लोग आके सडनली दे आर शाउटिंग, ओ सोनू सोनू सोनू। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि ओ ओके, से मुंबई में लोग पहचानते उतना मुझे पता था, जब मैं जयपुर गई लोग आउटडोर में रोड पे चिल्ला रहे हैं एंड ए सोनू सोनू सोनू। सो आई फेल्ट सो गुड कि ओके, बहुत अच्छी फीलिंग होती है एज एन एक्टर, and I'm just a emerging actor, I'm just a growing actor, so for me it was more special। and then उसके बाद एक जगह पे हम रुके, ऑडियंस जो मतलब वहाँ की जो क्राउड थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा कि मुझे तो स्पेशली ऐसे उतारा गया क्योंकि समटाइम वो रिस्की भी हो सकता था, क्योंकि गाड़ी रुकी और सब जगह से चढ़ रहे लोग। हाँ, तो मुझे याद है मेरे प्रोडक्शन के लिए उस दिन तो हेड्स ऑफ करना चाहिए, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मुझे पूरा चेन बनाया, ह्यूमन चेन, और मुझे बोला खुशी तू अंदर आ, एंड मुझे लेकर गए मुझे दरवाज़ा, गाड़ी के अंदर मेरे दरवाज़ा पैक करके सब तरीके से लोग खड़े हो गए, मेरे प्रोडक्शन वाले, एवरीवन, मैं जिनका भी नाम लो, विनय भाई, चेतन भाई, एवरीवन। सो आई फेल्ट कि हाउ गुड दे आर, मतलब उनको कितना ख्याल है हम सबका। एंड उसके बाद दे वर ऑल टेकिंग केयर ऑफ मी। इवन फिर उसके बाद जब आशीष सर आए थे, वो सेम होटल में स्टे कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो प्रोड्यूसर है तो वो कहीं दूसरे अच्छे होटल में, उससे भी बेटर होटल में जाएंगे। सो हम सब एक ही होटल में स्टे कर रहे थे, हमने डिनर सारे एक्टर्स और आशीष सर ने साथ में किया था, एंड हम बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। उस टाइम पे हमने ऐसा कि ठीक है, शो का मतलब शूट का टेंशन तो सबको था कि ओके जयपुर में शेड्यूल लगा है, फटाफट करना है, पर फॉर दैट हाफ एन आवर एंड फॉर 1 आवर हम पूरा मतलब जयपुर के जो शूट को भूल के हम सिर्फ साथ में बड़ा सा टेबल लगा है, आशीष सर बैठे, हम सब बैठे, एंड वी आर डूइंग लंच एंड वी आर हैविंग फन, जोक्स मार रहे, सबके डायरेक्टर सर बैठे थे, सब कोई बैठे थे। सो बहुत अच्छा लगा। इवन जब हम वहाँ पे थे तो हम सबके लिए हमने डिमांड की टप्पू सेना ने कि सर अभी जयपुर आए, राजस्थान आए, ऐसे वो बाटी और होता है दाल बाटी एंड एवरीथिंग, वो खाए बिना कैसे जाएंगे। तो सर ने तुरंत ऑन द स्पॉट ही वाज लाइक खाना है तुम लोगों को, ठीक है। वो वहाँ की कोई तो फेमस जगह से पूरा सबके लिए दाल बाटी आया, सबके लिए रावत की कचौड़ियाँ आई, एंड इवन घर ले जाने के लिए भी दिया गया कि यू हैव। और हम सब साथ में, सर शूट चल रहा है, सर पीछे खड़े, जैसे ही कट हुआ वो आवाज़ दे टप्पू से ना कचौड़ी खा लेते। फिर हम सब गए, तो वो शूट तो था पर एज एन फर्स्ट आउटडोर बहुत मज़ा किया हमने बहुत कचौड़ियाँ खाई, हमने दाल बाटी खाया, हमने बहुत सर, और एक शॉट ख़त्म हो गया था, कुछ तो चेंजिंग चल रहा था, तो मैं, आशीष सर और गोली, हम तीनों पतंग उड़ा रहे हैं। सर मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता, तो आशीष सर मुझे पतंग उड़ाना सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे कर, ये कर। सो बहुत मज़ा आया था, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू आशीष सर कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और आज भी मैं आधी होगी गई थी, मैं वहाँ से आ रही थी, एयरपोर्ट पे मैं मास्क पहनी हूँ, ग्लासेस पहनी हूँ, फुल फेस कवर है, स्टिल मुझे लोग रोक के बोल रहे आप सोनू हो ना, हाय, मतलब वो पूरे बच्चे तो शी वाज लाइक जंपिंग कि ओ सोनू सोनू सोनू। सो ये सब जब होता है ना, तो बोलते ना अंदर से दिल से आता है आशीष सर के लिए कि थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया कि आपकी वजह से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, सो थैंक यू। Director. because there are new scenes or Yeah. director रहते हैं, because there are some improvisations that happen and he has to coordinate between the writer and the artist. सबको everybody is a foodie. बल्लू जी Wrong question, I mean wrong group. ये इधर नहीं रहती है टप्पू सेना में सबको, सॉरी टप्पू सेना में रहती है, यहाँ पर किसी को नहीं रहती है। मैंने तो नाम लिख के बाजू में TMKOC लिखा है, बिकॉज मेरे पहले वाले जो आर्टिस्ट हैं किसी के नाम सिमिलर हैं, तो वो कसम से के हैं या चलती का नाम गड्डी से हैं, तो मैंने ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू शो लिखा है। Same नाम, but I call her Ambu. मैं इसके लिए बहुत डांट खा चुकी हूँ, इस दी इज नॉट दी, मुझे आदत है सुनैना दी, अंबिका दी, दी एक और दी बोलने में कितना टाइम जाएगा तुम्हारा यार? ऑलवेज तो दी, मुझे तो दीदी बोलो, मैं बोलने लायक हूँ, मैं 2 के बराबर हूँ, मुझे तो बोलो। तो फिर तब से आई गो लाइक हाय सुनैना दी, हाय अंबिका दीदी,
फिर हाय मूंदी तो मैं वापस दी बस उनको दीदी सो या आई ऑलवेज कॉल दीदी. स्ट्रिक्ट कोई नहीं यार, सब बहुत मुझसे ज्यादा मस्ती हो रही है ये लोग. आई थिंक स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत मस्ती की, अभी हम लोग लाइक उतने नहीं मस्ती कर रहे. नहीं पर आपण प्रैंक वगैरह किसी के दूसरे के इसमें हम लोग कभी नहीं थे, अंदर अंदर हमारा बहुत चलता था. ऑल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे को इशारे वगैरह हमारे बहुत बहुत किए. वो तो पोपट भाई मैं भी हूँ बट हाँ मैं भी हूँ बट इतना नहीं, वो है कि- सिचुएशन पे डिपेंड करता है. देर आर समटाइम्स मोमेंट्स वेयर इवन आई कांट कंट्रोल. I also laugh. वो सबके साथ होता है. और सब एक का भी निकला ना अगर फिर किसी सब- का भी, तो सब जाते तो हैं. फिर गए. और फिर मुंह छुपाने के लिए ऐसे देख रहे होते हैं ना, तो बाजू वाला हंसने. और एक फेमस तरीका, अगर कुछ सैड सीन चल रहा हो, जो अभी इनका चल रहा था बहुत ही सैड, तो वो ऐसे हो गई और हंस रही है, और वो हंस रही है, वो ऐसे से फिर से पल्लू ऐसे पकड़ा था. पल्लू है और उनको फिर वो वाला है. मुझे तो बाबा से डांट भी पड़ा क्योंकि भिड़े हाउस में मैंने पहले भी मेंशन किया है, बाबा बहुत जोक्स मारते हैं. सो हम इन बिटवीन कुछ तो बोल देंगे और ये हंसना शुरू कर, मैं भी बहुत हंसती हूँ तो अब मैं भी हंसने लगती हूँ. और हम दोनों जब शुरू होते हम थोड़ा सा फिर रुकते नहीं, हमको तो 2 मिनट लगता है कि 2 मिनट दो हंसी आ रही है. तो फिर बाबा बोलते थे, डायरेक्टर को एक बार बोला था कि दोनों माँ बेटी सेम है, दोनों हंसना शुरू करती तो चुप नहीं होते. तो हमने एक्चुअली हंसने का ऐसा है ना, जितना रोकोगे ना उतनी हंसी आती है. एक्चुअली मेरे केस में तो है. मुझे सबसे ज्यादा हंसी चंपक चाचा पे आती है. The way he is, the way he walks, and when he's happy, the way he does this, and oh my god, तो uncontrollable. सब. लेकिन जब मैं आई थी तो सबसे ज्यादा मुझे सोनालिका ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी कि नहीं, डू यू से दिस, नो यू से दिस, नो यू से दिस. तो इन्होंने मुझे बहुत मदद की थी. सेम मतलब मेरा तो भिड़े हाउस में सीन होता है. सो माँ शी ऑलवेज करेक्ट्स मी एंड शी ऑलवेज कि ये ऐड कर दे, ऐसा बोल अच्छा लगेगा. मराठी के लिए भी शी लाइक ये इस टोन में, महाराष्ट्रियन टोन में बोल अच्छा लगेगा. हाँ, और भिड़े भाई के सजेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, फनी होते हैं. और दिलीप जी तो ऑफ कोर्स